इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वायु प्रदूषण का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण का नियंत्रण के लिए कई विधि है, कई प्रकार से हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे हमको करना क्या है, कारखानों में जो चिमनी लगी रहती है, ठीक है, उसमें धुएं को कम करके या शुद्ध करने के लिए एक विशेष प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगा के, संयंत्र लगा के, छोटे और बड़े सभी प्रकार के जो कल कारखाने आते हैं उनको नगरों से दूर स्थापित करें। वनों की कटाई पर रोक लगाकर प्लांटेशन पर विशेष ध्यान दें। कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहना चाहिए। बड़े नगरों घरों के समीप पौधे लगाने चाहिए। अधिक धुआं देने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दें। वाहनों को खड़ा रखकर इंजन चलाने पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। बस अड्डों, मोटर गैराजों को शहर से दूर बसाना चाहिए। फैक्ट्रियों की चिमनियों को ऊंचा बनाना चाहिए जिससे नीचे की वायु कम प्रदूषित हो। कुछ पौधे कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग अवशोषण के लिए करते हैं, जिसके कारण प्रदूषित स्थानों पर इन पौधों जैसे डॉकस कैरोटा और फैसियोलस वल्गेरिस, फाइकस वल्गेरिटा को लगाने चाहिए ताकि प्रकृति में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा या वैल्यू कम हो सके। ठीक है, तो कल कारखानों से निकलने वाले प्रदूषक को निष्क्रिय करने के लिए कुछ विधि हम अपना सकते हैं। जैसे पहली विधि है प्रदूषक को पृथक करना। तो दो विधि है, एक होता है झोला फिल्टर, दूसरा होता है चक्रवात धूल संचयित। देखिए झोला फिल्टर का ये डायग्राम दिया हुआ है। ये एक ऐसे फिल्टर होता है जो कि प्रदूषक कण के रूप में जो उपस्थित है वायुमंडल में जाकर निलंबित हो जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए इस विधि का हम उपयोग कर सकते हैं। धुएं में उपस्थित कण को छनित्र के द्वारा छानकर हम अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, किसके द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं? छनित्र के द्वारा। ये देखिए एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, शेकर मैकेनिज्म बना हुआ है। यहाँ पर एयर जब अंदर प्रवेश करता है तो कई प्रकार के टूल बार बैग्स बने हुए रहते हैं। यहाँ पर धुएं ऊपर चला जाता है और कण छनकर नीचे बैठ जाते हैं, कण को नीचे से हटा लेते हैं। दूसरा आता है चक्रवात धूल संयंत्र। ये देखो चक्रवात धूल संयंत्र। इसमें क्या होता है, इस यंत्र में धूल के कणों को एकत्रित कर लिया जाता है। प्रदूषक कणों युक्त गैसों को एक छोटी मोटी नलिका में, एक ऐसी छोटी और मोटी नलिका में घुमाया जाता है जिसके अंदर वायु कुंडलित होकर, देखो कुंडलित हो गया, स्पाइरल हो गया, स्पाइरल प्रवाहित होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण जो ठोस के कण होते हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं और धूल के कण ऊपर की ओर प्रवाहित हो जाते हैं। इस विधि के द्वारा भी हम धुएं को छान सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो आता है स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र आता है। ठीक है, ये भी कारखानों में लगाई जाती है। ठीक है, औद्योगिक कारखाने की जो चिमनी से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, उनका आकार अलग अलग होता है। तो बड़े बड़े कण को धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है, लेकिन जो छोटे कण होता है वायुमंडल में दूर दूर तक फैल जाते हैं। इनका आकार छोटा होने के कारण इन पर एक विद्युत आवेश होता है। तो क्या करते हैं, इस आवेश, इन कणों के इसी गुण का उपयोग करते हुए एक विशिष्ट प्रकार का यंत्र के माध्यम से उसको अवक्षेपित कर देते हैं। मतलब अवक्षेपित्रों मतलब पार्टिसिपेटर्स के आधारी भाग में एक मोटा सिलेंडर लगा होता है। आधार भाग में एक मोटा सा सिलेंडर लगा हुआ रहेगा, ठीक है, जिसमें नीचे के धुएं के जो नीचे से धुएं प्रवेश करेगा, एक मार्ग होगा, यहाँ पर धुआं प्रवेश करेगा। ऊपर की ओर धूल रहित गैस निकलने के लिए मार्ग यहाँ पर दिया हुआ रहता है। धूल रहित गैस निकलने का एक मार्ग दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो सिलेंडर के मध्य भाग में ऊपर से नीचे तक एक इलेक्ट्रोड लगाकर उच्च शक्ति वाला एक केबल से जोड़ देते हैं। जब धुएं धूम्र कण युक्त धुआं इसमें से प्रवाहित किया जाता है तो उच्च विद्युत शक्ति विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड के संपर्क में आते हैं। धुएं में उपस्थित छोटे कण धीरे धीरे आकर्षित होकर नीचे की ओर गिर जाते हैं और जो बचता है वो बाहरी निकास नली के द्वारा ऊपरी सिरे से वायु पृथक होकर बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से हम धुएं को छान सकते हैं। नेक्स्ट आता है फुहार संचयित्र आता है, कलेक्टर आता है। इस विधि के द्वारा भी हम वायु में उपस्थित हानिकारक गैस धूल के कण को पृथक कर सकते हैं। ठीक है, कारखानों से निकली हुई गैसों को एक ऐसे लंबे सिलेंडर में हम प्रवाहित कर सकते हैं जिसमें लगातार जल की फुहार प्रवाहित होते रहती है। गैस को बलपूर्वक इस यंत्र में प्रवाहित कर सकते हैं जिसके कारण उसमें उपस्थित धूल के कण और कई प्रकार की गैसें जैसे अशुद्धियाँ, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब घुलकर वायु से अलग होकर शुद्ध वायु वायुमंडल में प्रवाहित कर दी जाती है। फुहार संचयित्र हो गया। ठीक है, तो अब दूसरा आता है प्रदूषकों का परिवर्तन। उसमें प्रदूषकों को अलग करना था चारों में, और इसमें प्रदूषकों का परिवर्तन मतलब ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्रदूषक को निष्क्रिय करने पर आधारित है ना। दो प्रक्रिया है, एक होता है ऑक्सीकरण, दूसरा होता है उदासीनीकरण। ऑक्सीकरण में प्रदूषक
का ऑक्सीकरण कर दिया जाता है, ठीक है, परिवर्तित कर दिए उसको। उदासीनीकरण में क्या होता है, इस विधि में प्रदूषकों को अम्ल और क्षारों के द्वारा उदासीन कर दिया जाता है, ठीक है। तो इन पूरी विधियों से हम वायु में उपस्थित प्रदूषकों को अलग कर सकते हैं।